किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि हम दिए को तो फूंक मार कर बुझा सकते हैं मगर अगरबत्ती को नहीं, क्योंकि जो महकता है उसे कौन बुझा सकता है और जो जलता है वो तो खुद ही बुझ जाता है। हाय गाइस, मैं हूं आरजे कार्तिक। एक छोटी सी कहानी। ये कहानी एक ऐसी महिला की जो कि रोजाना मंदिर जाती थी। उनका यही डेली रूटीन था। वो अपने शहर में रहें, गांव चली जाएं, किसी शादी में चली जाएं, जहां कहीं रहें, देश में रहें, विदेश में रहें, उन्हें किसी न किसी मंदिर जाकर के दर्शन करने होते थे। वो अपने शहर में जिस मंदिर में जाती थी वहां रोजाना जाती थी, ऑब्जर्व करती थी काफी कुछ। तो जब वो पहुंची मंदिर में तो उन्होंने देखा कि काफी कुछ गलत हो रहा है। उनसे उस दिन रहा नहीं गया। पंडित जी के पास गई, जाकर के बोली कि पुजारी जी प्रणाम, मेरी एक समस्या, उसका समाधान कीजिए। तो पंडित जी ने कहा कि बताइए क्या बात हो गई, हमसे कोई गलती हो गई, यहाँ किसी ने आपसे कुछ कह दिया? तो उस महिला ने कहा कि मुझसे किसी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन मैं यहाँ आकर के देखती हूँ कि यहाँ पर चल क्या रहा है, यहाँ पर नाटक चल रहा है। तो पुजारी जी ने कहा कि हो क्या गया, क्या बात हो गई? तो महिला ने कहा कि मुझे लगता है कि यहाँ जितने लोग आ रहे हैं वो सिर्फ यहाँ आकर के नौटंकी कर रहे हैं, क्योंकि वो आधे से ज्यादा टाइम मोबाइल चला रहे होते हैं, भगवान का वीडियो बना रहे होते हैं, फोटो खींच रहे होते हैं, खुद की फोटो खींच रहे होते हैं, मंदिर की फोटो खींच रहे होते हैं। वो भक्ति में तो लीन होते ही नहीं है। वो यहाँ सिर्फ दिखावा करने के लिए आते हैं कि हम मंदिर आ गए। कुछ लोग जो होते हैं वो गॉसिप कर रहे होते हैं, बहू की बुराई, सास की बुराई, अपने करियर की बातें, बॉस की बुराई, यहां पर गपशप चल रही होती है। यहां पर भक्ति कम होती है, दिखावा ज्यादा होता है। वो महिला अपनी शिकायत जो थी की जा रही थी। पंडित जी ध्यान से सुन रहे थे। सारी बात खत्म होने के बाद में बोले कि एक काम कीजिएगा, आपकी सारी समस्या का समाधान आपको कल मिल जाएगा। आपको बस 2 काम करने हैं। बोले कि हाँ बताइए क्या काम करने, महिला ने पूछा। तो पंडित जी ने कहा कि 2 काम कीजिएगा। पहला काम तो ये कि पैदल पैदल आप कल मंदिर आइएगा, आपकी साधन से मत आइएगा, वाहन से। और दूसरा काम, अपने घर से एक लोटे में जल भर के लाइएगा, लोटे को पूरा जल से भर लेना। बस ये ध्यान रखना है कि उसमें पानी वानी ना गिर जाए। यहां मंदिर आने के बाद में आप 3 परिक्रमा उस लोटे के साथ में कर लीजिएगा। उसके बाद में मैं आपको आपकी समस्या का समाधान दे दूंगा। महिला को जो बताया गया था उन्होंने वही किया। पैदल पैदल घर से आई, मंदिर आकर के 3 परिक्रमा की, हाथ में लोटा था, लोटे में जल था, पूरा ऊपर तक भरा हुआ था, पूरा ध्यान था कि पानी वानी ना गिर जाए। सब कुछ हो गया। उसके बाद में जाकर के पंडित जी को प्रणाम किया, बोलेंगे अब बताइए क्या उसका समाधान है, क्यों ये लोग भक्ति में लीन नहीं है, क्यों ये लोग नौटंकी करते हैं? पंडित जी ने कहा कि मेरे कुछ सवाल है, उनका जवाब दीजिए। आज जब आप आई अपने घर से मंदिर तक, क्या आपने आज किसी को गपशप करते देखा? क्या आज आपने किसी को गॉसिप करते देखा? क्या आज आपने किसी को मोबाइल चलाते, वीडियो बनाते, फोटो खींचते देखा? क्या आज आपने देखा कि कोई यहां आकर के नौटंकी कर रहा है? तो महिला ने कहा कि नहीं, मैंने आज किसी को नहीं देखा, मेरा कहीं ध्यान नहीं था। तो वो जो पंडित जी थे उन्होंने बोला कि पता है आपका ध्यान क्यों नहीं था? क्योंकि आपका सारा ध्यान इस लोटे पर था कि कहीं इसमें से पानी ना छलक जाए। आपका सारा ध्यान इस पर था कि इसके साथ में मुझे 3 परिक्रमा करनी है, क्योंकि आपका खुद का सारा ध्यान भगवान की भक्ति में था। आपका सारा ध्यान, सारा कॉन्सेंट्रेशन उस लोटे में था। आपने सारी शक्ति भक्ति वहीं पर लगा रखी थी, इसलिए आपके आसपास की दुनिया आपकी नजरों से गायब हो गई। इसीलिए आज आपने पाखंड नहीं देखा। उस महिला को समझ में आ गया कि पंडित जी क्या समझाना चाह रहे थे। दुनिया में अगर आप सक्सेस चाहते हैं, कॉन्सेंट्रेशन इज द की। एकाग्रता सबसे बड़ा मंत्र है। सबसे बड़ी सक्सेस के लिए अगर कोई बात लेकर के जाती है तो कॉन्सेंट्रेशन है। कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए, ये छोटी सी कहानी आपको बताती है कि आप अगर गोल के बारे में सोच रहे हैं तो सिर्फ गोल के बारे में सोचिए, बाकी सारी बातें अपने आप साइड हो जाएंगी। आरजे कार्तिक आज के इस वीडियो में, आज की इस कहानी में बस यही कहना चाहता है, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाएं, कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। इतना सा मंत्र है।